गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोग डॉक्टर्स को पूछना चाहते हैं हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं इसके लिए। माय नेम इज मंगेश एंड हियर यू आर वाचिंग बैक अगेन मंगेश हेयर ट्रांसप्लांट चैनल। गाइज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि क्या क्या फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस रहते हैं जिस वजह से हम लोगों को लगता है कि यार हमारे बाल गिर रहे हैं, या जो रीजंस होते हैं हम लोग उनको पूछ नहीं पाते लोगों को ठीक से, या डॉक्टर से बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं और वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। बट गाइज डरिए मत, मैं हूँ। मुझे आप लोग कमेंट करके डीएम करके पूछ सकते हो। वहाँ पे अगर आप लोग अपना नाम भी मेंशन नहीं करोगे बट मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो हियर स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइज फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये होता क्या है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक मेल हेयर पैटर्न बॉल्डनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें स्टार्ट होता है हमारा जो हेयर लाइन रिसीडिंग से, कॉर्नर्स जो एजेस रहते हैं वो टेम्पर्ड्स जो हमारे जाते हैं, वो टेम्पर्ड्स के बाद हमारा जो क्राउन पोर्शन होता है वो क्राउन पोर्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। सो गाइज आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखा होगा जिनका हेयर थिनिंग हो चुका है क्राउन एरिया में, बट उनका हेयर लाइन सही है। आपने और देखा होगा कि उनका हेयर लाइन अच्छा है बट पूरा एंटायर बालों का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, हेयर थिनिंग हो चुका है। वो सारी चीज़ें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ही रिजल्ट होते हैं। गाइज ये चीज़ सडनली एक हमारे बालों में कमतरता की वजह से, ब्लड फ्लो का लेस होने की वजह से, एक फोर्स प्रेशर लेस होने की वजह से हमारे बालों में ये चीज़ देखी जाती है। जहाँ पे नए बाल उगने चाहिए, जहाँ पे बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलनी चाहिए, बालों के लिए प्रॉपर केयर लेना चाहिए, वो ब्लड फ्लो ने तो वो कम कर देता है। और ये सारी चीज़ें हमारे डैंड्रफ, हमारे स्लीपिंग स्ट्रक्चर, हमारे एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों पे लीड और डिपेंड करता है। सो गाइज आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। स्ट्रेस इंड्यूस्ड की वजह से हमारा जो हेयर फॉल होता है या हेयर थिनिंग होता है वो देखा जाता है मेल पैटर्न हेयर लॉस में या मेल पैटर्न बॉल्डनेस पैटर्न में। बट गाइज ये चीज़ें बहुत लिमिटेड टाइम तक रहती है और ये चीज़ें बहुत मिनिमम लोगों में देखी जाती है, क्योंकि स्ट्रेस तो यार एक सबसे बड़ा मीडियम है लोगों के हेयर जाने के लिए। लोगों के बाल या जो गंजापन आता है तो उस चीज़ के लिए मैं खुद टेंशन ले रहा हूँ यार, डेफिनेटली टेंशन आ रहा है मुझे, और टेंशन की वजह से ही मेरे बाल झड़ रहे हैं। मेरा हेयर फॉल दो चीज़ों की वजह से गया, एक स्ट्रेस, सेकंड वेट लॉस। तो ये दो चीज़ों की वजह से मैं शिकार हो गया। एंड यस डेफिनेटली डैंड्रफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरा हेयर फॉलिकल्स तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है, या जो ऑयल में अप्लाई कर रहा था, जो भी रेमेडीज ट्राई कर रहा था, वो इफेक्ट नहीं हो पा रहे थे और उसका एक रिजल्ट नहीं आ रहा था। Guys, आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें विटनेस की होगी और आप लोगों ने समझा होगा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही है, बट आप लोग किसी के साथ जाके शेयर नहीं कर सकते हो, पूछ नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए बढ़ाने के लिए, आप खुद बढ़ाइए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, बेल आइकन को बजाना, मेरा नया जो कंटेंट आएगा वो भी आप लोगों तक पहुँच जाएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइज मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों का थोड़ा शेयर चाहिए, थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। गाइज मैं आप लोगों के लिए एक और नया चीज़ लेके आया, वो सबसे लेटेस्ट है। किसी भी क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछा है बट ये आज तक यूट्यूब पे नहीं आया, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। कोविड की वजह से लोगों के बाल जा रहे हैं, झड़ रहे हैं। यस गाइज आप लोगों को भी क्वेश्चन पड़ गया होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट इट इज़ पॉसिबल। जो लोग कोविड पेशेंट्स थे, जो पेंडेमिक 19 में खुद उनको कोविड हुआ था, तो ऐसे ही मैंने केसेस खुद देखे हैं, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके मतलब उनसे बात की है, और वो पेशेंट से लिटरली मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी, और उसके थ्रू मुझे पता चला कि महीने भर के बाद ना कि सिर्फ पुरुषों में बट महिलाओं में भी ये चीज़ें हो रही है। महिलाओं में तो क्रिसमस पैटर्न में बाल हेयर लॉस होने लग गए हैं, और पुरुषों में तो लिटरली बॉल पैट मतलब क्राउन एरिया तक हेयर उनके फॉल हो रहे हैं। जब भी आप लोग देख रहे होंगे कि यार हम लोग हेयर वॉश करने के बाद हम लोग जब हमारे बाल टॉवल से प्रॉपर क्लीन करते हैं या ड्राई करते हैं, तो वो टाइम पे उसमें भी बाल झड़ रह जाते हैं। बहुत सारे टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, ये सवाल आप लोगों को भी आया होगा, जब हम नहाते हैं वो टाइम पे जब पानी जाता है तो वहाँ पे भी बाल दिखते हैं।
तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को भी होंगे और आप लोग बोल रहे होगे कि यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। सो गाइज प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। सो गाइज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारा हेयर लॉस और हेयर थिनिंग, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, इसमें प्ले करता है वो है वाटर। वाटर हार्डनेस होने की वजह से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पड़ता है कि यार मैं अभी रीसेंट पूना शिफ्ट हो गया हूँ, मैं अभी रीसेंट गुजरात शिफ्ट हो गया हूँ और मेरे बालों में जो हार्ड वाटर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ गया है और मेरा हेयर फॉल होने लग गया है, हेयर थिनिंग हो रहा है। गाइज यस, ये सही बात है। पीएच लेवल जब बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो वो टाइम पे वो हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा रिग्रेसली एक इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है और हमारे हेयर फॉल और हेयर लॉस के शिकार हम हो जाते हैं। गाइज आप जब भी अपने बाल धो रहे हो तो मिनरल वाटर लेना, उससे आप बाल धोना। मे बी एक 10 रुपये का 20 रुपये का बॉटल मिलेगा, उससे प्रॉपर क्लीन करना और फिर आपके पूरे बालों को ड्राई करना। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो वेट लॉस की वजह से मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट तो कम हो गया बट मेरे बाल भी कम हो गए, तो इसके शिकार सिर्फ पुरुष नहीं होते बट महिलाएं भी होती है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि सडन वेट लॉस की वजह से हमारा हेयर लॉस भी हो रहा है। सो गाइज आप जब भी कोई डाइट फॉलो कर रहे हो या कोई भी प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा आपके बॉडी स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर डिपेंडेंट ऑन दैट आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कीजिए या डर्मैट को पूछिए कि किस तरीके का मैंने डाइट इनटेक करना चाहिए जहाँ पे आपके बाल भी सही सलामत रहेंगे। सो गाइज डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको चाहिए तो मैंने मेरा एक पिछला वीडियो भी बनाया जहाँ पे आप लोगों को किस तरीके का व्हाट टाइप ऑफ फूड्स यू शुड हैव फॉर योर गुड हेल्दी हेयर, टाइट हेयर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मूविंग अहेड, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सिर्फ पुरुषों के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ, बट ना कि पुरुषों के बारे में, बट मैं फीमेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फीमेल्स का हेयर पैटर्न जो बॉल्डनेस होता है वो क्रिसमस पैटर्न में दिखता है। मोस्टली उनके बाल बीच में से साइडवेज किए होते हैं, तो वो जो बीच में का जो आर्च रहता है जहाँ पे ओपन होता है वो क्रिसमस पैटर्न में बॉल्डनेस शुरू हो जाता है और साइडवेज झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी विक्टिम या वो लोग ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि जनरली औरतों के बाल टूटते हैं और वो बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं क्योंकि उनके बॉडी में एक बहुत अच्छे विटामिन्स और प्रोटीन्स का इंटेक ऑलरेडी रहता है और जो बालों को बढ़ाता है। बट गाइज आप लोग ये चीज़ याद रखना, पीसीओडी जो भी औरतों को है, जो फीमेल्स इसके शिकार हो चुके हैं, जो हार्मोनल चेंज की वजह से जो विक्टिम कर रहे हैं और जो वो पर्टिकुलर फेज से जा रहे हैं और प्रेगनेंसी के बाद वो लोग, वो औरतों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है और इसके वजह से उनके हेयर थिनिंग और हेयर लॉस होने का पैटर्न बॉल्डनेस बहुत जल्दी दिखने लगता है। सो उनके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना और ज़्यादा डाइटिंग नहीं करना, क्योंकि आजकल के लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे फोकस करती है और रिजल्ट उनके नेगेटिवली पड़ता है बालों पे। सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन था अबाउट हेयर लॉस विथ वेट, जो लड़की लोग आजकल कर रहे हैं डाइट, उसके बारे में। गाइज डैंड्रफ, वंस अगेन मैं फीमेल के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि फीमेल बहुत ज़्यादा एक एनालाइज करते हैं या देखते हैं वो उनके बालों में, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है उसकी एक लेयर हो जाती है लिटरली। तो वो क्वेश्चंस मुझे बहुत पूछे गए थे कि डैंड्रफ की वजह से मेरे बाल जा रहे हैं, डैंड्रफ की वजह से मेरे बाल जा रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही है वो एंटी फंगल शैम्पू यूज करे फर्स्ट प्रॉपर, उसके बाद आयुर्वेदिक हर्बल शैम्पू यूज करे जो बहुत लाइट होगा, जो आप लोगों के बालों को डैमेज नहीं करेगा, स्कैल्प को और आपके जो त्वचा है उसको, बट डेफिनेटली आपके स्कैल्प के ऊपर या आपके हेड के ऊपर जितने भी डैंड्रफ के लेयर या जो भी फॉलिकल्स जो प्रेजेंट है वो फ्लेक्स सारे हटा देगा, क्लीन करेगा। आपका स्कैल्प हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि विटामिन डी और बाकी के भी विटामिन जो चाहिए रहते हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करने चाहिए होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।